पति से पहले पत्नी की मृत्यु क्यों होती है? गरुड़ पुराण का रहस्य। जय श्री हरि विष्णु मित्रों, प्रिय श्रोताओं, गरुड़ पुराण में एक अत्यंत गूढ़ और भावपूर्ण सिद्धांत का वर्णन मिलता है, जिसमें नारी के मोक्ष का मार्ग उसके वैवाहिक संबंध से जुड़ा हुआ बताया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार यदि किसी स्त्री के देह त्याग के पश्चात उसका पति उसके अंतिम दर्शन करता है, तो उस आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। इसे भगवत धाम की ओर प्रस्थान माना गया है। इस गहन रहस्य को भगवान शिव ने एक दिव्य प्रसंग के माध्यम से माता पार्वती को समझाया था, जो जीवन, मृत्यु और आत्मा के सूक्ष्म सत्य को उजागर करता है। प्राचीन समय की बात है, कैलाश पर्वत की शांत और दिव्य वादियों में एक दिन माता पार्वती गहरे विचारों में लीन बैठी थी। उनके चेहरे पर गंभीरता और जिज्ञासा का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा था, मानो उनके मन में कोई गूढ़ प्रश्न बार बार उठ रहा हो। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा और कोमल किंतु गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, एक प्रश्न है जो लंबे समय से मेरे हृदय को विचलित कर रहा है। लोग कहते हैं कि यदि पत्नी अपने पति से पहले इस संसार को छोड़ दे तो उसे शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि यदि किसी सुहागन स्त्री के देहांत के बाद उसका पति स्वयं उसके अंतिम दर्शन करे और उसके अंतिम संस्कार अपने हाथों से संपन्न करे तो उस स्त्री की आत्मा को दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, ऐसा क्यों कहा गया है? इस परंपरा के पीछे कौन सा गुप्त रहस्य छिपा है? वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जो एक नारी को इस प्रकार मोक्ष के समीप ले जाती है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनके नेत्रों में वह करुणा थी जो केवल त्रिलोकनाथ की होती है। उन्होंने पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, तुम्हारा प्रश्न केवल एक स्त्री के सौभाग्य का नहीं, बल्कि जन्म जन्म के कर्म बंधन और आत्मा की मुक्ति से जुड़ा हुआ है। संसार में जो भी नियम है वे यूं ही नहीं बने। हर नियम के पीछे गहरी आध्यात्मिक कथा छिपी होती है, जिसे समझे बिना सत्य स्पष्ट नहीं होता। कुछ क्षण मौन रहने के बाद शिव बोले, आज मैं तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाऊंगा। एक ऐसी कथा जो तुम्हारे प्रश्न का रहस्य खोल देगी। देवी पार्वती, जो इस कथा को अंत तक सुनेगा उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अतः तुम इसे अंत तक अवश्य सुनना। माता पार्वती बोली, अवश्य स्वामी, मैं इस कथा को अंत तक अवश्य सुनूंगी। शिव का स्वर गंभीर हो जाता है। देवी, यह कथा बहुत प्राचीन है, तब की जब धरती पर ऋषि और महर्षि तप करते थे और नारी का पतिव्रत आकाश के देवताओं तक को प्रभावित कर देता था। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा तट के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, हरा भरा और देवताओं की भूमि जैसा पवित्र। इस गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम था सावित्री। वह साधारण स्त्री थी, लेकिन उसके हृदय की पवित्रता, उसके कर्मों की चमक और उसके जीवन की मर्यादा असाधारण थी। सावित्री का जीवन पति सेवा, परिवार धर्म और निस्वार्थ प्रेम का सुंदर उदाहरण था। उसका जीवन चाहे कितना ही कठिन हो, चेहरे पर हमेशा शांत मुस्कान लिए रहती। उसके लिए विवाह केवल एक सामाजिक संबंध नहीं था, बल्कि वह उसे जन्मों का बंधन मानकर निभाती थी। वह सुबह नर्मदा मैया के किनारे दीप जलाकर दिन का आरंभ करती, घर लौटकर पति के लिए भोजन बनाती, उनके पैर दबाती, उनकी सुख दुख की बातें सुनती। गांव की स्त्रियां कहती, सावित्री जैसी पतिव्रता इस जमाने में कहां मिलती है। लेकिन सावित्री कभी गर्व नहीं करती। वह कहती, यह पति सेवा नहीं, मेरा सौभाग्य है। गरीबी थी, संघर्ष थे, कई बार भोजन भी कम पड़ जाता था, लेकिन उसके मन में कभी शिकायत नहीं थी। उसने एक नियम बनाया था, जो भी हो सत्य बोलना, किसी का दिल ना दुखाना, पति का सम्मान करना और रोज भगवान का स्मरण करना। इन सब के कारण उसके मन में ऐसी शांति थी जैसे कोई साध्वी हो। ऐसे ही दिन बीतते गए और वृद्धावस्था में सावित्री बीमार पड़ गई।
धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होती गई, लेकिन उसके मन का तेज कम नहीं हुआ। एक शाम उसने अपने पति का हाथ पकड़ा और बोली, मुझे लगता है मेरी सांसें कम हो रही है, लेकिन मेरा हृदय पूर्ण है। तुम्हारी सेवा में जो समय बीता वही मेरी कमाई है। पति की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन सावित्री शांत थी, जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो कि उसके यात्रा का समय आ गया है। रात के तीसरे प्रहर में जब चंद्रमा धीरे धीरे बादलों में छिपा जा रहा था, सावित्री ने अंतिम सांस ली। उसका चेहरा शांत था, जैसे वह नींद में चली गई हो। पति ने उसका मुख देखा, उनकी आंखों में दुख था, लेकिन उसी क्षण एक दिव्य ऊर्जा कमरे में भर गई। उसी पल दूर कहीं अदृश्य लोक में उसके कर्मों का एक द्वार खुला। वह द्वार जिसे नर्मदा पुराण में सुमंगली द्वार कहा गया है, एक ऐसा मार्ग जो केवल पतिव्रता स्त्रियों के लिए खुलता है। जैसे ही सावित्री ने शरीर छोड़ा, उसने खुद को एक नवीन रूप में पाया। अब वह सूक्ष्म देह में थी, हल्की चमकती हुई, जैसे किसी ने सोने पर चंद्रमा का उजाला बिखेर दिया हो। उसे अब कोई दर्द नहीं था, ना बीमारी, ना तनाव, ना भय। वह ऊपर उठ रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई फूल हवा में तैरता हो। उसने नीचे देखा, उसका मृत शरीर शांत पड़ा था और आसपास शोक में डूबा परिवार था, लेकिन उसकी आत्मा के भीतर एक अलग ही अनुभूति थी, मुक्ति की, शांति की, एक रहस्यमय प्रकाश की। आसमान में दूर से यमदूत प्रकट होते हैं, काले वस्त्र, तेज स्वर, भयानक रूप, लेकिन सावित्री की ओर देखते ही वे पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि नर्मदा पुराण और गरुड़ पुराण में यह नियम है, पतिव्रता सुहागन स्त्री की आत्मा को यमदूत नहीं छू सकते। उनके स्थान पर सुनहरी आभा से घिरे देवदूत प्रकट होते हैं। उनके हाथों में दिव्य पुष्प है, कदमों में प्रकाश की रेखाएं। देवदूत एक साथ कहते हैं, सावित्री, तेरे पवित्र कर्मों ने तेरे मार्ग को पहले ही निर्धारित कर दिया है। तुझे स्वर्ग के मार्ग पर ले चलने का आदेश मिला है। स्वर्ग लोक की यात्रा में अनेक दिव्य लोक मार्ग में आए, जहां से सावित्री की आत्मा देवदूतों के साथ गुजरी, जिनमें सबसे पहला लोक था पुष्प वाटिका लोक। सावित्री जैसे ही प्रकाश के उस द्वार से आगे बढ़ी, उसके सामने एक ऐसा दृश्य खुल गया जिसे देखने के लिए स्वयं देवता भी तरसते हैं। वहां एक अद्भुत बाग था, परंतु यह बाग धरती जैसा नहीं था। यहाँ फूल मिट्टी में नहीं खिलते थे, बल्कि हवा में तैरते, झूमते और अपनी दिव्य सुगंध को चारों ओर फैलाते थे, जैसे हवा ही उनका आधार हो और प्रकाश ही उनका जीवन है। जिस दिशा में नजर जाती वहां रंगों का समुद्र बह रहा था, नीले, गुलाबी, स्वर्णिम और कुछ ऐसे रंग जो उसने कभी पृथ्वी पर नहीं देखे थे। इस लोक की हवा में ऐसी मधुर सुगंध थी कि हर सांस मन के भीतर छिपी सारी पीड़ा को घोलकर शांति में बदल देती थी। जैसे जैसे सावित्री आगे बढ़ती, उसके पवित्र कर्मों का प्रभाव उसके मार्ग पर दिखाई देता। उसके चरण पड़ते ही कमल के फूल स्वतः प्रकट हो जाते, मानो प्रकृति स्वयं उसके स्वागत में पथ सजाती हो। उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन उत्पन्न होने लगा, जैसे अनेक जन्मों का बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। यह वही स्थान था जहां वे आत्माएं आती हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सत्य, शांति, करुणा, त्याग और सेवा को सर्वोच्च माना हो। यहाँ प्रवेश पाना ही यह सिद्ध करता है कि आत्मा ने भारी पापों का भार नहीं ढोया था। सावित्री के साथ चल रहे दिव्य देवदूत धीरे से बोले, इस पुष्प वाटिका लोक में केवल उन आत्माओं को स्थान मिलता है जिनके भीतर प्रेम और पवित्रता जीवित होती है, परंतु स्मरण रखना, यह यात्रा का केवल पहला चरण है।
तेरे पुण्यों ने इस द्वार को खोला है और आगे के लोग तेरे वास्तविक कर्मों के अनुसार खुलेंगे। अभी तो तुझे इससे भी ऊंचे लोकों की अनुभूति करनी है, जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के और अधिक निकट पहुंचती है। देवदूतों की वाणी सुनकर सावित्री का मन श्रद्धा से भर गया। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक दिव्य यात्रा की शुरुआत है। दूसरा लोक धर्म कर्म का दर्पण। पुष्प वाटिका लोक की दिव्य यात्रा के बाद सावित्री एक उज्ज्वल प्रकाश से भरे मार्ग पर आगे बढ़ी। धीरे धीरे उसके सामने एक विशाल चमकते हुए भवन का दृश्य उभरा, मानो प्रकाश से निर्मित कोई महल हो जिसके द्वार स्वयं पवित्रता के प्रतीक प्रतीत होते थे। जब वह भीतर प्रवेश करती है तो वहां एक विशाल दिव्य दर्पण रखा हुआ दिखाई देता है, जो ना साधारण कांच का था और ना ही किसी लौकिक वस्तु जैसा। उसे देखते ही सावित्री को महसूस हुआ कि यह दर्पण केवल रूप नहीं दिखाता, बल्कि जीवन के हर कर्म की सच्चाई को उजागर करता है। जब सावित्री दर्पण के सामने खड़ी हुई तो उसके सामने उसके जीवन के सभी कर्म एक एक करके प्रकट होने लगे। उसे अपना बचपन दिखाई दिया, जब उसने एक भूखे साधु को बिना सोचे अपना भोजन दे दिया था। फिर वह क्षण उभरा जब पड़ोसी की बीमार बेटी को उसने अपनी ही बेटी की तरह संभाला था। उसे वे दिन भी दिखाई दिए जब उसके पति कठिन समय से गुजर रहे थे और वह उनके लिए साहस, धैर्य और शक्ति का स्तंभ बनकर खड़ी रही। फिर वह दृश्य आया जिसमें उसने एक अनाथ बच्चे को कपड़े दिए थे। उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक आज भी उसी रूप में दर्पण में चमक रही थी। उसने सत्य बोलने की अपनी आदत देखी और वह समय भी जब किसी का दिल ना दुखे, इसलिए उसने अपनी इच्छाओं का त्याग किया था। इन सभी कर्मों का प्रकाश इतना गहरा और उज्ज्वल था कि पूरा कक्ष उसमें नहा गया, मानो उसके भीतर की पवित्रता स्वयं प्रकाश बनकर फैल गई हो। देवदूत सावित्री के निकट आए और शांत और स्थिर स्वर में बोले, देवी, मनुष्य संसार से केवल शरीर छोड़कर आता है, पर उसके कर्म उसके साथ चलते हैं। तेरे शुभ कर्म ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। यही कर्म तुझे मोक्ष के मार्ग पर आगे ले जा रहे हैं और इन्हीं की रोशनी ने तेरे अगले लोकों का द्वार खोल दिया है। सावित्री ने पहली बार महसूस किया कि संसार में किए गए छोटे छोटे नेक काम भी आत्मा को कितनी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। तीसरा लोक पति भक्ति का लोक। दूसरे लोक की आलोकमय अनुभूति के बाद सावित्री जब आगे बढ़ती है तो उसके सामने एक ऐसा दिव्य प्रदेश खुलता है जो किसी स्वप्न जैसा प्रतीत होता है। यहाँ की हवा में एक अद्भुत शांति है और हर दिशा में सुगंधित प्रकाश फैला हुआ है। इस लोक में उसके चारों ओर अनेक दिव्य स्त्रियां दिखाई देती है। उनके चेहरे पर ऐसा तेज मानो चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की चमक एक साथ उतर आई हो। उनकी आंखों में दृढ़ता, करुणा और पवित्रता की स्थिर चमक थी और उनके शरीर से एक ऐसी दिव्य आभा निकल रही थी जो किसी भी साधारण आत्मा को तुरंत शांति से भर देती। यह स्थान पतिव्रता और पति भक्ति की तपस्या करने वाली महान स्त्रियों का विशेष लोक था। एक ऐसा लोक जहां प्रवेश तभी संभव होता है जब किसी नारी ने विवाह को केवल सांसारिक बंधन नहीं बल्कि आत्मा का संकल्प माना हो। यहाँ सावित्री ने दिव्य प्रतिमाओं के रूप में अनुसुया की करुणा, सती की अदम्य निष्ठा और दमयंती की पवित्रता का तेज चमकते देखा। हर प्रतीक उसे यह बता रहा था कि स्त्री धर्म कोई बंधन नहीं बल्कि आत्मा की वैवाहिक प्रतिज्ञा का आध्यात्मिक विस्तार है। देवदूत उसके पास आए और मधुर स्वर में बोले, सावित्री, यह लोक उन स्त्रियों के लिए है जिन्होंने पति धर्म, सेवा, संयम और मर्यादा का पालन केवल कर्तव्यवश नहीं बल्कि प्रेम और श्रद्धा के साथ किया, जिनका विवाद देह से नहीं मन और आत्मा से हुआ था। वे सब इस लोक से होकर ही दिव्य मार्ग पर बढ़ती है। सावित्री इस प्रकाशमय लोक को देखकर भीतर से गर्व से भर उठी, पर उसके चेहरे पर वो गर्व वृत्ति भर भी नहीं झलका।
उसका स्वभाव ही ऐसा था। सेवा में, विनम्र, प्रेम में समर्पित और धर्म स्थिर। उसे लगा जैसे इस लोक की ऊर्जा उसकी आत्मा में समा रही हो और उसे और अधिक पवित्र बना रही हो। चौथा लोक, अखंड सौभाग्य लोक। इस दिव्य यात्रा के अगले चरण में सावित्री एक ऐसे लोक में पहुंचती है जहां प्रवेश करते ही उसके सामने एक विशाल स्वर्णिम द्वार स्वयं खुल जाता है। उस द्वार के शीर्ष पर उज्ज्वल अक्षरों में लिखा है, अखंड सौभाग्य लोक। यह वही पवित्र लोक है जहां वे स्त्रियां ले जाई जाती है जिनका अंतिम दर्शन उनके पति ने किया हो। जैसे ही वह भीतर प्रवेश करती है, पूरा लोक एक अलौकिक प्रकाश से भर उठता है, मानो सौभाग्य स्वयं ज्योति बनकर चमक रहा हो। गरुड़ पुराण का वह शाश्वत विधान यहाँ प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होता है। जिस नारी का मृत शरीर पति देख ले, वह नारी सीधे देवत्व को प्राप्त होती है, क्योंकि पत्नी का जो गहरा कर्म बंधन जन्मों तक चलता है वह मृत्यु के अंतिम क्षण में पूर्ण होता है, और यह पूर्णता नारी के लिए मोक्ष का द्वार खोल देती है। सावित्री को स्मरण आता है कि जब उसके पति ने उसके मृत मुख का दर्शन किया था, उसी क्षण उसकी आत्मा के लिए यह उज्ज्वल लोक निर्धारित हो गया था, और आज वह उसी मोक्ष द्वार में खड़ी है। फिर वह पहुंचती है पांचवें लोक, जो था स्वर्ग का प्रकाश लोक। अखंड सौभाग्य लोक से आगे बढ़ते ही सावित्री के सामने का मार्ग पहले से कहीं अधिक उजला हो जाता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, आकाश स्वयं सुनहरे प्रकाश से भरने लगता है, मानो सूर्योदय का तेज चारों दिशाओं में एक साथ फैल गया हो। दूर कहीं से वीणा की अत्यंत कोमल और मधुर धुन सुनाई देती है, और उसके साथ एक ऐसी दिव्य सुगंध हवा में फैलती है जिसे ना फूलों से मिलाया जा सकता है, ना किसी लौकिक सुगंध से। यह सुगंध आत्मा को भीतर तक शांति से भर देती है। तभी देवदूत उसके समीप आकर कहते हैं, सावित्री, अब तू स्वर्ग लोक के द्वार पर है। तेरे जीवन के पाप इस यात्रा में समाप्त हो चुके हैं, और तेरे संचित पुण्य अब पूर्ण फल देने को तैयार है। तुझे इस प्रकाश लोक में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो चुका है। सावित्री की दृष्टि एक विशाल दिव्य सीढ़ी की ओर जाती है, एक ऐसी सीढ़ी जहां हर पायदान से शुद्ध प्रकाश की धार बह रही होती है। यह कोई साधारण मार्ग नहीं था, यह स्वर्ग के उच्च लोकों की ओर उन्नति का पथ था। सावित्री धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगती है। हर कदम के साथ उसका शरीर अत्यंत हल्का होता जाता है, जैसे अब उसके भीतर किसी बोझ का अस्तित्व ही नहीं रहा। उसके प्रत्येक कदम में एक दिव्यता, एक अलौकिक आनंद था, मानो उसकी आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर लौट रही हो। स्वर्ग लोक में प्रवेश और स्वर्ग लोक का अद्भुत दृश्य जैसे ही सावित्री ने प्रकाशमय सीढ़ियों को पार किया, उसके सामने स्वर्ग का अनुपम सौंदर्य प्रकट हो गया। वहां प्रवेश करते ही उसने सबसे पहले कल्प वृक्षों को देखा, ऐसे दिव्य वृक्ष जो इच्छा करते ही मनोवांछित फल देते थे और जिनकी शाखाओं से सुनहरी रोशनी झड़ती थी। दूर तक देवतुल्य गंधर्व अपनी मधुर वाणी में संगीत गा रहे थे। उनकी धुनों में ऐसा सम्मोहन था कि आत्मा का हर कण आनंद से झूम उठे। आकाश में रंग बिरंगे प्रकाश कण तैर रहे थे, मानो इंद्रधनुष स्वयं तरल होकर हवा में बह रहा हो। वहां की धरती किसी साधारण भूमि जैसी नहीं थी, उस पर सुनहरे फूलों का कोमल कालीन बिछा था जो हर कदम पर मधुर ध्वनि करता था। पूरे वातावरण में ऐसी शांति और मधुरता थी कि मन को लगता था जैसे वह आनंद के समुद्र में डूब रहा हो। कुछ ही क्षणों में दिव्य रूप वाली देवांगनाएं उसके स्वागत के लिए आगे आई। उनके हाथों में पुष्पमालाएं थी, उनकी मुस्कान में करुणा थी, और उनकी उपस्थिति में स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा व्याप्त थी। यहाँ ना कोई दुख था, ना बीमारी, ना भय, ना समय की कोई सीमा, बस आनंद, प्रकाश और पवित्रता का अनंत प्रवाह था।
देवदूत सावित्री के समीप आकर मधुर स्वर में बोले, सावित्री, यहीं से तेरी नई यात्रा आरंभ होती है। यह लोक इसलिए तुझे प्राप्त हुआ है क्योंकि तूने पृथ्वी पर धर्म, सत्य, सेवा और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाया। तेरे कर्मों का फल अब तेरे सामने स्वर्ग रूप में खड़ा है। यहां से तुझे और भी उच्च लोकों की अनुभूति प्राप्त होगी। सावित्री ने पहली बार महसूस किया कि पुण्य का वास्तविक प्रतिफल कितना दिव्य होता है और आत्मा के लिए यह स्वर्गीय प्रवेश कोई अंत नहीं बल्कि प्रकाश की नई शुरुआत है। कथा का अंत करते हुए भगवान शिव माता पार्वती से बोले, सावित्री की आत्मा को उच्च लोक इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि उसने पतिव्रता धर्म निभाया, सत्य का पालन किया, करुणा दिखाई, पति की सेवा की, अहंकार नहीं किया, घर को मंदिर की तरह माना। अंतिम समय में पति ने उसका मुख देखा और वही क्षण था जिसने उसके मोक्ष का द्वार खोला। इस प्रकार नर्मदा पुराण और गरुड़ पुराण में कहा गया है, सुहागन और पतिव्रता स्त्री का जीवन जितना पवित्र होता है उसकी मृत्यु उससे भी अधिक पवित्र और दिव्य होती है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।